बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केडाट आइडियाज़ स्टूडियो चैनल। आज हम जिस चीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है ये मिनी सीलिंग मशीन। आप लोगों को दिख रही होगी मोबाइल में स्क्रीन पे। ओके जी, तो ये एक ऐसी सीलिंग मशीन है जिससे हम ओपन किए हुए बैग्स जो हैं वो वापस से सील कर सकते हैं। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, छोटी सी है ये। शॉपिंग बैग्स हो गए और फ्रूट्स के बैग्स हो गए, और जो हम फ्रीज़र में चीज़ें फ्रीज़ करने के लिए फ्रोज़न आइटम्स रखते हैं उनके बैग्स को सील करने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो, जैसे चिप्स वगैरह आपने ओपन कर ली और फिर आपको वो बचा के रखनी है, तो अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो उसको एयर टाइट करने के लिए, वापस सील करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ओके, और यहाँ पे आपको पिक्स में दिख रहा होगा कि ये किस तरह से काम करेगी। ओके जी, और इसमें 2 बैटरीज लगेंगी, लेकिन इसके अंदर वो नहीं दी हुई, और यहाँ पे ये मेंशन है कि वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे आप सब रीड कर सकते हो कि आप, और बार कोड भी दिया हुआ है इसका। ये मेड इन चाइना है, चाइना का प्रोडक्ट है ये। और किचन के यूज़ में काफ़ी अच्छे से काम आ सकती है ये। और वैसे भी घर में मतलब एक सीलिंग मशीन तो होनी चाहिए, कभी भी किसी भी वक्त काम आ सकती है, उस लिहाज से ये कोरिया टाइप मिनी सीलिंग मशीन है। अब हम चेक करेंगे ये काम कैसे करती है। ओके जी, इसमें बैटरीज इंक्लूडेड नहीं है, वो हमें अपनी खुद डालनी है। ये इस तरह से दिखती है, और यहाँ पे बेसिकली एक रॉड लगी हुई है, छोटी सी एक। वो गर्म होगी अगर हम जब इसमें बैटरीज डालेंगे। यहाँ पे आप देख लें, इसके अंदर हम बैटरीज डालेंगे तो फिर ये गर्म होगी। इसका काम का तरीका ये है कि ये गर्म होगी, और फिर जब हम इसे सील करने के लिए दबाएंगे ना, तो ये जो गर्म रॉड है वो उसको सील कर देगी। जैसे आपको अगर याद हो तो बचपन में हम ऐसा करते थे कि हम आग से, उसको गर्माइश से किसी भी पैकेट को सील करने की कोशिश करते थे। तो ये वही है मॉडर्न फॉर्म में और बैटरीज़ पे। तो इसका रिव्यू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें काइंडली। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो लाइक करें मेरी वीडियो को। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने डिफरेंट टाइप की जो शॉपर्स हैं, बैग्स हैं, वो जमा कर ली है, और इसमें मैंने बैटरीज भी इंक्लूड कर दी हैं। और ये यहाँ पे मैंने एक जो है वो डिफरेंट टाइप की शॉपर्स जमा की हैं, ताकि हमें पता चले कि ये किस पे ज़्यादा वर्केबल है। क्योंकि थोड़ी सी जो है वो ये थोड़ी सी थिक लग रही है इस शॉपर से, नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं इस टाइप के शॉपर से। ये फिर पैकिंग बैग है जहाँ पे हम कपड़े सील करते हैं, ये वो है। और ये जो है ना बायोएक्वा मास्क की शॉपर, ये काफ़ी मोटी सी है। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप की शॉपर्स पे अप्लाई करेंगे ताकि हमें अच्छे से रिव्यू मिले कि कौन से बैग पे ये ज़्यादा वर्केबल है, कौन से बैग को अच्छे से सील करती है। ओके, तो ये इस तरह से मैं इसका हटा देती हूँ, और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा हीटअप हो जाए। मैंने बस थोड़ा सा हीटअप करेंगे इसे। ओके, अब मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं ये कपकेक की शॉपर ले लेती हूँ। यहाँ पे ये इस तरह से ओपन है। अब हम इसको सील करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा हीटअप हो चुका है। हम इसको यहाँ बीच में रखेंगे और इसको जेंटली इस तरह से मूव करते जाएंगे। ये यहाँ से थोड़ी सी गर्म हो रही है शॉपर। इस हिसाब से अब देखते हैं। वाओ, इसने इसको सील तो कर दिया है, और फिर इसको इजीली ऐसे खोल भी देती है। लेकिन इसने इस शॉपर को सील किया, हम ये
मान सकते हैं, लेकिन काफ़ी मतलब मेरे लिहाज से ये इसने कहा है कि ये सील करेगी तो ये उस हिसाब से कर रही है इस शॉपर पे काम। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ी सी से सीलिंग अपनी होल्ड भी करनी चाहिए। फिर फ़ायदा नहीं होगा ना कि बस जल्दी से कोई भी बच्चा खोले और खोल ले इसे। लेकिन इसने इस शॉपर को अच्छे से सील किया है। ओके जी। और अब हम इस पे करके देखते हैं। ये है बायो एक्वा की शॉपर। ये थोड़ी सी थिक है बनिस्बत इस शॉपर के। तो अब हम इसे करने के बाद, अच्छा ये यहाँ से देखें ओपन है, आपको दिख रही है, ये इस तरह से है। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसके बीच में प्रेस करेंगे और जेंटली इसको मूव करेंगे। हो गई है। अब देखते हैं कि इसको इसने किया है या नहीं। इसको इसने कुछ भी नहीं किया, इस शॉपर को इसने कुछ भी नहीं किया। ये ओपन थी और ओपन ही है। फिर से करके देखती हूँ मैं। फिर भी इसने इस शॉपर को कुछ नहीं किया। ओके जी, ये इसमें बिल्कुल काम नहीं कर रही। अब हम इसको चेक करते हैं। ये बहुत ही थिन सी शॉपर है, लेकिन हम काम करके देखते हैं उस पर। सब मुझे व्हाट्सएप पे कह रहे थे कि हमें ये लेनी है, ये लेनी है, लेकिन उससे पहले हमें बता दें कि ये काम ठीक से करेगी या नहीं करेगी, आराम से ठीक से करेगी या नहीं करेगी। तो इसलिए मैंने एक मंगवाई थी ताकि मैं पहले चेक करूं अच्छे से और फिर आपको बताऊं कि ये वर्केबल है या नहीं है। इसने इस शॉपर को कुछ नहीं किया। मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ इसीलिए कि मे बी ये काम कर जाए। इसने इसको तोड़ दिया लेकिन अच्छे से काम नहीं किया इस पर। अब हम चलते हैं इस शॉपर की तरफ। इसको हम क्या करते हैं कि ये काफ़ी बड़ी सी शॉपर है और इसको हम इस तरह से करते हैं। इसको यहाँ से फोल्ड करके सील करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, आई होप कि इस पे काम कर जाए। अगर काम कर जाएगी ना तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी होगी। मैं वैसे भी लेना चाह रही थी कि पार्सल्स वगैरह पैक करने में कोई छोटी सी चीज़ होती है, लाइक कुछ कैप्सूल्स हो गए विटामिन्स के, हेयर कैप्सूल्स हो गए, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे छोटे से लूज़ में से देनी है और पैक करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे लिए कि मैं छोटे छोटे शॉपर्स बनाऊंगी उनके और फिर मैं क्लाइंट तक पहुंचाऊंगी। तो आई होप कि ये इन शॉपर्स पे काम कर जाए। इसने गरम तो किया है इसे, लेकिन काम नहीं किया इस पर। ओके जी, तो ये इस पर भी फेल हो गई, ये इस पर भी फेल हो गई, ये इस पर भी फेल हो गई और बाकी इसने इस टाइप के शॉपर पे काम कर दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखें ये खुल गई। फिर से एक बार ट्राई कर लूँ इस पर ताकि आपको अच्छे से रिव्यूज़ मिल जाए, ताकि लेने में आसानी हो आपको कि आपको लेनी है या नहीं लेनी। अब इसने कुछ नहीं किया है इस शॉपर को। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल फेल प्रोडक्ट है। बिल्कुल काम नहीं कर रहा अच्छे से। आपके सामने है भी थोड़ा सा कार्टून टाइप, लेकिन फिर भी पैकेजिंग में ओवरऑल ये अच्छा है अगर अच्छा काम कर रहा है तो। अगर कोई चीज़ अच्छे से काम कर रही है तो फिर उसकी थिकनेस पे और उसकी जो है वो पिक पे और उसकी शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। मेन जो चीज़ है कि वो अच्छे से काम करे, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही। तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसे लो या बाय करो।
अगर ये काम कर जाती ना तो बेस्ट थी, बेस्ट, और मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती। लेकिन अब ये काम नहीं कर रही तो फिर मैं इसे रिकमेंडेड नहीं करूँगी। ये मेरे पास जो है वो कोरिया टाइप मिनी सीलिंग मशीन है, चाइना की है, इस तरह की पैकेजिंग में है। अगर और टाइप पीस के मिल रहे होंगे तो मुझे पता नहीं। मुझे यही आया था तो मैंने जो मंगवाया था उन्होंने मुझे यही भेजा, तो मैंने इसका ही रिव्यू कर दिया। अब अगर और टाइप की मिलती हैं तो उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। और अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है। और जिन्होंने मुझे कहा था कि हमें ये चाहिए और आप बता दें कि ये कैसी है, तो ये रिव्यू उनके लिए था। आपने देखा होगा कि मैंने बार बार शॉपर्स पे किया है कि शायद मैं ठीक से नहीं कर रही या एक बार मिस्टेक हो जाती है, दोबारा से ट्राई करती हूँ तो फिर भी ये फेल ही है मेरी तरफ से। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, आप अपने बॉस खुद हो, आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। ओके जी, थैंक यू, आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।